बरेली आईएमसी प्रमुख तौकीर रजा खान द्वारा मस्जिद, मदारिस और ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाद नमाज ए जुमा गिरफ्तारी के आह्वान पर ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट वसी अहमद ने मुस्लिम मजलिस की ओर से समर्थन किया। आपको बताते चले 8 फरवरी 2024 को आईएमसी प्रमुख द्वारा ऑल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर लोधी रोड नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें अजमेर शरीफ से सरवर चिश्ती, पीस पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर अयूब अंसारी, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट महमूद प्राचा, आईएमसी प्रमुख तौकीर रजा खान ने जेल भरो आंदोलन के सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस कार्यक्रम के तहत आज राजकीय इंटर कॉलेज के सामने आला हजरत मस्जिद में 2 बजे आईएमसी प्रमुख तौकीर रजा खान के साथ मुस्लिम मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट वसी अहमद ने भी जुमे की नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद तौकीर रजा खान की गिरफ्तारी से पूर्व हजारों की संख्या में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट वसी अहमद ने कहा, संविधान की शपथ लेकर संविधान को तोड़ने का काम कर रही है, लोकतांत्रिक हत्या हो रही लोकतंत्र की, उसके खिलाफ ये हमारा प्रदर्शन है। एक तो समस्या नहीं, समस्याएं बहुत हैं और सरकार एक के बाद एक कदम समाज को तोड़ने का काम कर रही है, हिंदू मुसलमानों के बीच में खाई खोदने का काम कर रही है, ताकि वोट के पोलराइजेशन 24 का इलेक्शन उस बुनियाद पर नहीं हुआ। सुन लीजिए, मौजूदा सरकार के पास आर्थिक मुद्दे नहीं हैं, सामाजिक मुद्दे नहीं हैं, सिवाय हिंदू मुस्लिम कराने के अलावा उसके बाद कोई मुद्दा नहीं। 19 का चुनाव पुलवामा में जीता था और अब फिर उन घटनाओं को ला रहे हैं जिससे कि वोट का पोलराइजेशन हो। हमें वो वोट का पोलराइजेशन नहीं होने देना है और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को जिस तरीके से तोड़ने के लिए ताना बाना बनाया जा रहा है, एक के बाद एक किया जा रहा है और यहाँ तक कि अदालत को भी अब मुतासिर किया जा रहा है, अदालत के फैसलों को भी मुतासिर किया जा रहा है प्रशासनिक ताकत का इस्तेमाल करके। अदालत ने फैसले किए हैं, जब तक दुनिया इस हिंदुस्तान में कॉलेजियम सिस्टम होगा, जजेस कॉलेजियम से चुने जाएंगे, अदालत में बेईमानियां होंगी, इसको रोकना होगा। इसका शिकार सब हैं। तो आप इससे सुकून के साथ बैठिए, धरना देना है, हमें एहतजाज करना है, अपनी बात आवाम तक पहुंचाना है। सरकार गूंगी बैरी हो कोई बात नहीं, लेकिन हम आम आवाम को जताना चाहते हैं कि जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ हम खड़े हैं। जो मुल्क के हालात हैं एक के बाद एक, बिल्कुल ताली बनाने का मौका नहीं है। तुम्हें मालूम होना चाहिए जिस तरीके से मस्जिदों को टारगेट बनाया जा रहा है, जिस तरीके से मस्जिदों के सामने प्रदर्शन करके गालियां दी जा रही हैं, हम बैठे देख रहे हैं। हमने 22 जनवरी को गुजरना नहीं किया, लेकिन अब हद से ज़्यादा सर से ऊंचा पानी हो चुका है। आपको कदम उठाना होंगे, अपनी तहजीब और तमद्दुन को बचाना होगा। अगर आपने इस वक्त फैसले नहीं लिए तो आगे मुल्क खतरे में आ जाएगा। हालात इतने बुरे हैं कि जहाँ जहाँ हिंदी भाषी क्षेत्रों में हर जगह वो हरकतें की जा रही हैं जिससे बंटवारा हो, समाज टुकड़े टुकड़े हो जाए और समाज को टूटने नहीं देंगे हम। हमारे पास फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं, जेलें भरी जा रही हैं। जाके देख लो, 50% से ज़्यादा आप लोग हैं जेलों में, फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं। गौकशी के नाम पे फर्जी सैकड़ों लोग जेल में चल रहे हैं। इन तमाम बातों के खिलाफ आवाज़ उठाना होगी। अगर नहीं उठाओगे तो एक एक करके सब मारे जाओगे। मुल्क के हालात को ध्यान में रखो, हमें मुल्क बचाना है। ये चंद दिनों की बात। अदालत की बात सुन लीजिए। अदालत के फैसले जिस तरीके से ज्ञान वापी में रात के अंधेरे देखे कल को बदल इस्तीफा दे दिया गया, इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जो फैसले हुए वो भी किसी दबाव के फैसले थे और जिन लोगों ने फैसले किए उनको इनामात दिए गए। दुनिया देख रही है, इस अन्याय को सब देख रहे हैं। इसको उजागर करने की ज़रूरत है और कोई बात नहीं है। और देश का संविधान बचेगा, बचाएंगे, हर मुमकिन कोशिश करेंगे। तो कितना ही समाज को तोड़ने का काम करें, इस समाज को बांटने का काम करें, लेकिन हम समाज को बंटने नहीं देंगे। आप तमाम लोग हो सकता बैठे रहें जब तक कि सूची न बन जाए, नाम
नाराज ना हो जाएं, क्योंकि फिर हमारे आने का मकसद क्या है? भीड़ इकट्ठा करना मकसद नहीं है, बल्कि सवाल